विंग जिंग, विंग जिंग। तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ? मैं मायके जा रही हूँ। तुम अच्छे से आराम करना। तुम मायके जाओ। तुम क्या ले जा रही हो? बच्चा और अनाज। तुम झूठ बोल रही हो। अरे मेरी प्यारी, तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। मैं ऐसी औरत के लिए मेरी भाभी को जान से मार दिया। माँ बाप और भांजी तीनों भूखे हैं। अगर फिर से मौका मिले तो मैं जरूर सब ठीक कर दूं। लिनशान, तुम अनाज लेने में इतना समय क्यों लगा रहे हो? तुम्हारी भाभी ने रोका तो तुम उन्हें मारते क्यों नहीं? लिव वेंजिंग, भाभी। शान जी, सब नहीं ले जा सकते। भाभी को भूख से डर नहीं लगता, पर तुम्हारा बड़ा भतीजा अभी छोटा है, उसका दूध नहीं छुड़ाया जा सकता। मैं फिर से जीवित हो गया हूँ। भूख लगी है तो लगी है। तीन की भूख एक की भूख बन गई। इन दिनों तीन लोग भूखे हैं। ठीक है, एक मुंह कम खाने को। बिल्कुल सही। पता नहीं यह लिन का बेवकूफ है या नहीं, उसके बड़े भाई का। तुम बकवास कर रहे हो। तुम खुद ही गंदे हो, दूसरों को बोलने भी नहीं देते। कौन नहीं जानता कि तुम्हारा मैनेजर के साथ चक्कर है? तुम अभी तक खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ और उसे मारो। राशन छीन लाओ। मुझे भूख लगने वाली है। दूर हो जाओ, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। गोमियान यी फैक्ट्री बिल्डिंग। होस्ट के संकल्प में परिवर्तन का पता चला। हंगर गेम्स। होस्ट से बाइंड करें। तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? मूर्ख लिन। मेरी बहन पर चिल्लाने की हिम्मत। तेरी वह चीज तू रास्ते में फेंकेगा तो कुत्ता भी सूंघेगा नहीं। तुम्हें कष्ट उठाना पड़ा। शान जी, तुम्हें क्या हुआ है? भाभी जी, पहले मैंने गलती की थी। तुम चिंता मत करो, मैंने उनसे सब संबंध तोड़ लिए हैं। अब हम मिलकर अच्छे से रहेंगे। सच में शान जी? हाँ। शान जी, तुम आखिर होश में आ गए। फिर से शुरू करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी भाभी और परिवार की भरपाई करने के लिए। ठीक है, मेरे पास एक सिस्टम भी है। सिस्टम? तुम किस काम के हो? भूख लक्ष्य को बांधो, उसे खिलाओ और इनाम पाओ। लक्ष्य का पता चला। जियांग हुआन, वर्तमान भूख स्तर 10 पर पहुंच गया। भूख से मर जाएगी। मेरी भाभी भूख से मरने वाली है। भाभी, तुम बहुत भूखी हो गई हो ना? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। मैं बच्चे को देखती हूँ। योंगशेंग, ज्यादा नहीं बचा है, सब फेंक दो। भाभी को पेट भर खाना दो। गो जिन ये फैक्ट्री 1978। जियान, थोड़ी देर में भाभी को बुला लेना। खाना तैयार है। इनाम? शान जी, तुमने सारा चावल पका दिया। अरे ये तो पूरे महीने की राशन है। भाभी, तुम चिंता मत करो, हमारे घर में अब खाने की कभी कमी नहीं होगी। ठीक है, पर इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। क्या हम माँ पिताजी को कुछ दे आए? ठीक है, पहले खा लो। मेरा पेट भर गया है। शान जी, तुम थोड़ा और खा लो, तुम्हारा पेट भर गया है। लक्ष्य व्यक्ति जियांग हुआन, भूख स्तर 7। भाभी, खाओ। अगर तुम नहीं खाओगे मैं अभी सब फेंक देता हूँ। शानजी सचमुच बदल गया है। लक्ष्य व्यक्ति की भूख शून्य है। पुरस्कार शारीरिक क्षमता बढ़ाए, यादृच्छिक खजाना डिब्बा और शिकार चेतावनी। यह सचमुच असहनीय है। शिकार? लेकिन यह तो मेरा पुराना धंधा है। भाभी, हमारी बंदूक पता है कहाँ रखी है? गोदाम में होगी। क्या करने वाले हो? शिकार के लिए पहाड़ मत जाना। भैया को भूल गए क्या? उनका क्या हुआ था? मैं कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन इन दिनों में पहाड़ पर नहीं जाएंगे तो 3 दिन भूखे रहेंगे। चिंता मत करो भाभी, मैं सावधान रहूंगा। आगे चलकर मैं तुम्हारे साथ और काम करूंगा। अच्छी तरह जीवन बिता रहे हैं। बेशर्म हो तुम। तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है? मैं लाकर देती हूँ। मेरी भाभी, फिर भी बहुत आसान है। अब सिस्टम है,
पहले मेरे भाई का फायदा उठाते थे, मैं तुम्हारी खाल खींचकर हड्डियां तोड़ दूंगा। बंदूक मिल गई, लेकिन सिर्फ 2 गोलियां बची हैं। काफी है। भाभी, मेरा इंतजार करो, आज रात हम मांस खाएंगे। चलो शानजी, तू सावधान रहना, मालूम है। भैया के बाद से इस पहाड़ पर शिकार करने वाले कम ही आते हैं। यहाँ शिकार काफी होना चाहिए, है न? बिल्कुल। लियो कुई हुआ। यादृच्छिक खजाना संदूक मिला, कृपया मेजबान लियो कुई हुआ से प्राप्त करें। क्या वह उसके पास है? लिन शान, तुम बहुत क्रूर हो। कुई हुआ दीदी, तुम दिन दहाड़े यहाँ नहा रही हो, किसी के देख लेने का डर नहीं है क्या? आमतौर पर यहाँ कोई नहीं आता, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? मैं बेकसूर हूँ, मैं तो बस गुजर रहा था। कुआ हुआ जी, मैं तुम्हें नहीं देख रहा, जल्दी से बाहर आ जाओ। तू बंदूक लेकर कहाँ जा रहा है? क्या करने वाला है? शिकार करने जा रहा है क्या? गो जिन, ये फैक्ट्री का आदेश है। हाँ, आजकल पहाड़ पर शिकार न किया तो सब भूखे मर जाएंगे। बहन कुई हुआ, तुम्हारे बाल थोड़े गीले हैं, मैं तुम्हें पोंछ देता हूँ। तुम जरूर कुछ शरारत सोच रहे हो। मुझे छोड़ दो, अगर मैंने छोड़ दिया तो तुम गिर जाओगे, मत छोड़ना। खजाना प्राप्त कर लिया गया है, एक शिकारी कुत्ता मिल गया है। जब चाहो बुला सकते हो, मैं शिकार पर जा रहा हूँ, जल्दी मत जाओ। तुम्हें कोई काम है क्या? क्या तुम शिकार पर जा रहे हो? क्या तुम मुझे भी साथ ले चलोगे? ये दिन बहुत मुश्किल है, दीदी को बहुत जोर की भूख लगी है। यहाँ इतनी देर से मछलियाँ ढूंढ रही हूँ, फिर भी कोई नहीं मिल रही। लियो कुई हुआ, लक्ष्य भूख स्तर 8। पहाड़ों में जाना बहुत खतरनाक है। गोफू, मैं तुम्हारे लिए कुछ मछलियाँ पकड़ता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं तो बस मजाक कर रहा था, मछली पकड़ने जा रहा हूँ। शैतान लड़का, तुम बस दीदी को चिढ़ाते रहते हो। नदी की मछली मिल गई। दीदी कुई हुआ, मैंने पकड़ लिया। शानजी, तुम सच में कमाल हो, यह मछली कितनी बड़ी है। तुम आग जलाओ, मैं कुछ और पकड़ता हूँ। यह मछली जल्दी ही खाने को मिलेगी। बहन कुई हुआ, यह तुम्हारे लिए है, बचा हुआ। मेरी भाभी को भी थोड़ा देना। धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। कोंग प्रोडक्शन, शेंग प्रोडक्शन। तुम्हारी यह त्वचा, यह इतना नाजुक कैसे है? फिर से अपनी दीदी को चिढ़ा रहे हो। यह मछली पहले तुम खाओ। दीदी कुई हुआ, अच्छा। लक्ष्य व्यक्ति लियू कुई हुआ, भूख स्तर 0। इनाम भंडारण स्थान, मेजबान शिकार को स्थान के अंदर जमा कर सकता है। भंडारण, इससे तो काम आसान हो गया। 7 लोग। 3 बजे की दिशा, 500 किलो का जंगली सुअर मिला। 500 किलो का जंगली सुअर। शानजी, तुम्हें क्या हुआ? यह ग्रिल्ड मछली ले लो, रास्ते में आराम से खाना, मुझे पहले शिकार पर जाना है। यह शानजी, इतनी जल्दबाजी में। सिस्टम ने दिया, कुत्ता बहुत अच्छा है, फिर शिकार करेंगे, बहुत ताकत भी बचेगी। मिल गया, यह दूरी बिल्कुल सही है। किस्मत से आंख में लगा। मेरा जंगली सुअर छोड़ दो। क्या हुआ झो भाइयों, मेरे मुंह से खाना छीनना चाहते हो? फटाफट भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो गोली मार दूंगा। मारो गोली, समझते हो मैं नहीं मार सकता? तुमने मेरे
भाई को मारा? अब भी शोर मचाओगे? मैंने गलती की, हम फिर कभी यहां नहीं आएंगे। गोलियां और बंदूक दोनों यहां छोड़ दो। बस इतना ही है, सच में कुछ नहीं बचा, निकल जाओ यहां से। नींद तो आ ही रही थी, तकिया भी मिल गया। अब बंदूक और गोलियों की कोई चिंता नहीं, सब सिस्टम में दर्ज करो। जियान गोमियान यी चेंग पुरस्कार। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, घर चलते हैं। आज रात मैं तुम्हें मांस खिलाऊंगा। क्या हुआ कुई हुआ जी, मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था। क्या तुम मेरे साथ पहाड़ पर जाना चाहती हो? बस बकवास बंद करो। मैनेजर ने लोगों के साथ उसे घेर लिया। क्या मेरी भाभी को हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है? मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा। जियांग हुआन, तुम्हें काफी समय दिया गया था, मेरा अनाज और पैसा चुकता करो। अब चुकता करो। बहुत कृपया मुझे कुछ और दिन दीजिए, मेरे पास है। बहुत दिन दे दिए हैं। सुनो मैं कहता हूँ, आज पैसा और अनाज अगर नहीं लौटाओगे तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, ठीक है ना? मैं इंतजार नहीं कर सकता, इतना लंबा समय हो गया, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। चलो चले। युआन यांगमिंग, युआन यांगमिंग, तुम मार क्यों रहे हो? लिन बेवकूफ, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। शान जी, इस मामले में तुम हस्तक्षेप मत करो, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। भाभी, तुम्हारा मामला मेरा मामला है। आज मैं यहाँ हूँ, जो तुम्हें छुएगा मैं उसे रफा-दफा कर दूंगा। कर्ज चुकाना होगा, हत्या का बदला हत्या से लिया जाता है। लिन शान, अगर तुम यह मामला उठाना चाहते हो, ठीक है, पहले मेरा कर्ज चुकाओ। मैं जरूर चुकाऊंगा। बातें तो सब करते हैं, है ना? कौन नहीं जानता तुम्हारे घर की गरीबी। 3 दिन में 9 बार भूखे रहते हो, लौटाओगे कैसे? वह मुख्य द्वार पर। मैंने अभी जंगली सुअर मारा है, 500 किलो। मैं बेचकर तुम्हें चुका दूंगा। 500 किलो? इस जमाने में पहाड़ पर और भी हैं। इतना मोटा जंगली सुअर, 500 किलो का जंगली सुअर, पूरी सर्दी की चिंता खत्म। तुम उस जंगली सुअर को कर्ज चुकाने के लिए मुझे दे दो, कैसा रहेगा? तुम क्या सोच रहे हो? लिन शान, तुम अच्छाई नहीं पहचानते। यह पूरा जंगल, इसमें जंगली उपज और शिकार भी है। यह सब मैं ही बाहर बेचता हूँ, मेरे बिना तुम बेच नहीं पाओगे। इस बात की चिंता तुम मत करो, कुल मिलाकर 3 दिनों में मैं तुम्हें जरूर लौटा दूंगा। दफा हो जाओ, ठीक है? मैं तुम्हारे मेरे पास मदद मांगने आने का इंतजार कर रहा हूँ। पहले आप। भाभी जी, तुम ठीक तो हो? भाभी जी ठीक है, बल्कि तुम हो, भाभी जी को हैरान कर दो। तुम में सचमुच हुनर है। मैं क्या काबिलियत है, मैं बस किस्मत वाला हूँ। लेकिन लेकिन तुम्हें इस जंगली सुअर को कैसे बेचना है? यह वन क्षेत्र का माल युआन यांग मिंग द्वारा तस्करी किया गया है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। भाभी, इस बात की चिंता मत करो, मेरे पास अपना तरीका है। शान जी, युआन यांगमिंग कहाँ है? इनाम? कितना बड़ा जंगली सुअर है? क्या यह शानजी ने मारा था? जंगली सुअर शानजी ने मारा था। युआन यांगमिंग जा चुका है। तू सच में कमाल का है यार। स्वर्ग राष्ट्रीय सूती मिलेक, ठीक ठाक है। फिर भाभी, ठीक समय पर बहन कुहुआ भी आ गई। जन्म तो तुम पहले बच्चे को देख लो, हम दोनों जंगली सुअर को ठीक करते हैं। बच्चा भी भूखा है ठीक समय पर। जिनशेंग, चलो कुहुआ दीदी। उत्पादन कम करो, क्या देख रहे हो? भूख नहीं है क्या? खाओ, आओ। लियो कुहुआ, भूख शून्य, इनाम 200 अंक, अंक 1000 पूरे, तब एक कौशल मिल सकता है। जल्दी ही प्राप्त कर सकते हैं, नया कौशल आ गया है। कितना पेट भर गया, बहुत दिनों से नहीं खाया था, इतना भर गया। शान जी का बहुत धन्यवाद। शान जी बड़े हो गए हैं।
किस बात का शुक्रिया। मैं आपसे वादा करता हूँ आगे से तुम लोगों को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। वह जंगली सुअर हमें क्यों नहीं भेजा? लिनशान, वह जंगली सुअर हमें क्यों नहीं भेजा? तुम्हें भेज दिया योंगशेंग जू। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। जल्दी करो तो मैं और नहीं पूछूंगा। तुमने मुझे नहीं दिया मांस, यहाँ लाओ, हम खुद ले जाएंगे। भीख मांगना, घर तक आ गए हो तुम माँ बेटी दोनों। शर्म नहीं आती? लिu कुई हुआ, क्या तुम भी मांस खाने आई हो? हम पर आरोप लगाने की हिम्मत, मैंने काम तो किया है। शर्म नहीं आती? फिर भी मांस मांगने आए हो? तुमसे बात करने का मन नहीं है। जल्दी से हमारे लिए मांस लेकर आओ, नहीं तो इस जन्म में विंजिंग से शादी की सोचना भी मत। तुम लोग मांस चाहते हो? ठीक है, फिर जल्दी से ले आओ। मुझे पता था। लिन शान, सुबह के पीले रंग के जानवर से मांस निकाल लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। शान जी, उन सबको नहीं देना चाहिए। दाई शेंग, फिर कभी भूल मत करना। लिu कुई हुआ, तुम्हें इसमें क्या काम है? और तुम भी हर रोज लिन शान को रोकती हो हमारी वेनजिंग के लिए अनाज भेजने से। तुम खुद क्यों नहीं जाती? जिन शेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी को गाली देने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम लोगों को मांस चाहिए तो ठीक है, हमारे खाने और पेशाब करने का इंतजार करो, फिर शौचालय में से निकाल लेना। तू 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 लिनशान, तू पागल हो गया है क्या? तूने आज सुबह हमारी बहन भाई की पिटाई की थी, तू हमारी माँ को कैसे मार सकता है? क्या सुबह की पिटाई कम पड़ गई थी? लिनशान, तू मेरा इंतजार कर रहा रहना। शान जी, तू सच में बदल गया है। भाभी बहुत खुश है। भाभी, पहले मैं समझदार नहीं थी, अब कभी नहीं। कुसुम दीदी, अब तो काफी देर हो गई है, तो मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगी। कल मेरे कुछ काम भी हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। भाभी जी, तो मैं भी अब आराम करता हूँ। कल मुझे फिर यह सुअर का मांस बेचना है। ठीक है। पहले ब्लैक मार्केट देखते हैं, ऊंची कीमत मिल सकती है, फिर किसी चैनल की जरूरत नहीं। कहाँ जा रहे हो? शिकार पर जा रहे हो? कोई हुआ दीदी, मैं शिकार पर नहीं जा रहा हूँ, मुझे कस्बे जाना है इन जंगली सुअरों को बेचने के लिए। तो मुझे भी साथ ले चलो, मैं तो कभी गया भी नहीं हूँ। अगर तुम साथ चलना चाहती हो फिर चलो। लिनशान, तुम मेरा इंतजार करो। जरा देखो ना, ताजा कुत्ते का मांस, स्वादिष्ट और सस्ता। यह जगह ढूंढना आसान नहीं है। किस्मत से मैं पुनर्जन्म से पहले यहाँ आया था। शान जी, यहाँ क्यों आए हो? जाहिर है मांस बेचने आया हूँ। आओ, देखो देखो, ताजा मारा हुआ जंगली सुअर का मांस है। देख लो, यह सुअर का मांस कितने का किलो है? 1 रुपए किलो। मुझे लगता है 6 माओ ठीक रहेगा। यह 500 किलो का जंगली सुअर राजा है। 1 किलो 1 युआन। जंगली सुअर राजा, मुझे 1 किलो दे दो। ठीक है। 500 किलो का जंगली सुअर राजा। जंगली सुअर 500 किलो का कहाँ होता है? क्या यह पानी से मिलावट तो नहीं है? दोस्तों, अब कौन सा जमाना है? अकाल का साल। लोगों को पेट भर खाना नहीं मिलता, वह शिकार कर सकता है 500 किलो के जंगली सुअर राजा का। क्या तुम विश्वास करते हो? सच में? कहीं यह पानी मिला हुआ मांस तो नहीं? सब लोग धोखा न खाएं। मेरा बीजाणु मांस खरीदिए, 6 माओ 1 जिन। गारंटी है कि पानी नहीं मिलाया गया, ताजा है। क्या इस तरह धंधा छीनते हैं? बिक नहीं पाते तो इल्जाम लगा देते हो। तुम्हारे पास सबूत है क्या? ये 500 किलो का जंगली सुअर, क्या यही सबूत नहीं है? आजकल पहाड़ों पर जंगली सुअर इतने मोटे कहाँ मिलते हैं? तुमने नहीं देखा तो क्या दूसरे भी नहीं देख सकते? मैं यह भी कह रहा था, तेरे कुत्ते का मांस सड़ा हुआ है। तू कहता है मेरा मांस सड़ा है, तुझे जीने का मन नहीं रहा क्या? अगर तूने उसे छुआ तो? दोस्तों, मैं 3 लोगों के शिकारी दल से हूँ। लिनशान, अगर तुम मेरा सुअर का मांस खरीदोगे और कोई समस्या आई तो कभी भी मेरे पास आना। तुम जो कहोगे वही मानूंगा। लेकिन अगर तुमने सबको धोखा दिया तो हम तुम्हें कहाँ ढूंढेंगे? क्या तुम्हारी बात कभी खत्म होगी? क्या तुम जानबूझकर झगड़ा कर रहे हो? दिक्कत निकालना क्या होता है? मैं तो एक अच्छा काम कर रहा हूँ ताकि लोग ठगे न जाए। कितनी भीड़ है? क्या कोई बड़ा सामान है?
तुम्हें क्या खरीदना है सीधे मुझे फोन कर देना, व्यक्तिगत रूप से क्यों आए, फोन करो। मुझे 30,000 लोगों का पेट भरना है, क्या तुम संभाल सकते हो? यह तो नामुमकिन है, अभी पहाड़ पर हालात ठीक नहीं है। मेरा वो कुत्ता 1 महीने में शिकार मिला तो फिर बात खत्म। कितना बड़ा जंगली सुअर है, 500 किलो का होगा। ठीक 500 किलो, लेकिन मैंने थोड़ा अपने लिए रख लिया। अभी लगभग 400 किलो बचा है। किलो का क्या दाम है, मैं सारा खरीद लेता हूँ। 1 किलो का 1 रुपया। डायरेक्टर शिव, आप उसका जंगली सुअर नहीं खरीद सकते, यह पानी मिला हुआ मांस है। आपका क्या मतलब है? सोचिए, आजकल लोगों के पास खाने को भी नहीं है, जंगली सुअर इतना मोटा कैसे हो सकता है? यह तो पक्का पानी मिला हुआ है। मेरा मतलब यह नहीं था, मेरा कहने का अर्थ है, क्या तुम मेरी आंखों पर शक कर रहे हो? नहीं नहीं, हिम्मत नहीं, तो फिर यहाँ से हट जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, तो मैं सारा ले लेता हूँ, गाड़ी तक पहुँचा दो। ठीक है, मेरा कारोबार संभालने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम शिवलिंग है, शानहेतुन की खरीदारी प्रमुख। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लिन शान है, सांदनबान के शिकारी। यह मेरा संपर्क नंबर है, बाद में सामान आने पर मुझे फोन करना याद रखना। काले बाजार में दाम ज्यादा मिलेंगे। निदेशक शिव, तुम और युआन यांगमिंग, है ना? वह तुम्हारा सामान लेता और पहुंचाता है ना? क्या हुआ? मेरा इस आदमी से कुछ पुराना झगड़ा है। मैं सोचता हूँ, क्या मैं आगे से आपका सामान ला और पहुंचा सकता हूँ? पक्का उससे ज्यादा लूंगा, और सस्ता भी। छोटे मन का नहीं हो तुम, बस तुम उससे ज्यादा दो, मैं तुम्हें रख लूंगा। साथ काम करके खुशी हुई, साथ काम करके खुशी हुई। देर हो रही है, मेरा काम है, मैं पहले चलता हूँ। यह दिन लगभग अंधेरा हो गया है, चलो हम लौट चले, या फिर हम कोई होटल ढूंढ कर ठहर जाते हैं। मैं कल देखना चाहता हूँ, मेरी बड़ी बहन और बच्चा कहाँ है? तुम क्या करने वाले हो? तुम ज्यादा सोच रहे हो, हम दोनों अलग अलग कमरे लेते हैं। जल्दी करो, थोड़ी देर में सभी सीटें भर जाएंगी। चलो चलो। अब मिल गया है जू लिंग की यह लाइन, मैं 3 युआन यांग नाम खेल सकता हूँ। मेरे साथ पंगा लेना, मैं तुम्हारा पति हूँ। लिu कुई हुआ, मेरी पीठ पीछे किसी और से चकलस कर रही है क्या? बाहर निकलो यहाँ से। फेंग देशांग, लिu कुई हुआ, ओ औरत, मेरी पीठ पीछे किसी और से चकलस करने की हिम्मत करती है क्या? बाहर निकल। लिन शान, अगर तू मर्द है तो मेरे सामने निकल। मैंने तुझसे शादी करनी चाहिए तो तू नहीं माना, दूसरे की बीवी को बहकाने चला गया। फेंग देशांग, तू क्या करने वाला है? लियो कुई हुआ, तू किसकी बहू है यह तुझे पता है क्या? तूने मेरे पीठ पीछे लिन शान के साथ छुप छुप के गंदे काम किए। फेंग देशांग, तू बेशर्म है, क्या मैंने तेरे साथ अपना वक्त बर्बाद किया? मैं कैसा इंसान हूँ तुझे मालूम नहीं। बेकार की बातें मत करो मेरे सामने, अब तुम और तुम्हारा अपराध दोनों हाथों में है। मैं तुझे इस बेवफाई की सजा देता हूँ, दफा हो। मेरा पेट। शानजी, तुम्हारा शुक्रिया, एक बार फिर तुम्हें परेशानी दी। तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, मैं किसी को भी नहीं लेने दूंगा तुम्हें परेशान करने। लिन शान, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम सही हो? तुमने फेंग भाई की पत्नी के साथ छेड़खानी की, सावधान, फेंग भाई तुम्हें जेल में डलवा देगा। लियू वेंजिंग, 3 दिन नहीं पिटा तो तुम्हारा बुरा हाल हो जाता है क्या? तुम्हारी हिम्मत, मैं तुम्हें पीटूंगा। कोई है क्या? अब कोई न्याय नहीं बचा, मेरा आदमी मारने वाला है। तुम सचमुच बेशर्म हो, तुम लोगों का यह सिलसिला कब खत्म होगा? डायरेक्टर शिव, यह तुम्हारी पत्नी है? हाँ। डायरेक्टर शिव, यह सब क्या हो रहा है? लिन शान तुम्हारी पत्नी को लेकर मेरे साथ व्यापार की बात करने आया था। फैक्ट्री मैनेजर फेंग, क्या तुम जानबूझकर मुसीबत खड़ी कर रहे हो? डायरेक्टर जू, मैं अपनी बीवी को ढूंढने आया हूँ, मैं मुसीबत नहीं खड़ी कर रहा। बस करो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता, जल्दी निकलो यहाँ से। खड़े होकर शर्मिंदा हो रहे हो, मैं अभी चलता हूँ। आपको फुर्सत है, मेरे लकड़ी के यार्ड आओ, मैं आपकी खातिरदारी करूंगा। पत्नी चलो, हम घर चलते हैं, दूर हो जाओ, कल हम तलाक ले लेंगे। बहू,
निकल जाओ। तुम रुको, कुछ बात है, अंदर आकर बैठो। कोई बात नहीं, मैं अभी चली। डायरेक्टर शिव, सच में यह सोचा नहीं था कि तुम भी यहीं रहती हो। इतनी रात गए, तुमने मेरी मुसीबत देख ली। मैंने भी नहीं सोचा था तुम यहीं रहती हो। मैं तो दखल देना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि बहुत शोर हो रहा है, तो चूंकि इतनी देर हो गई है, आप जल्दी आराम करें। तो जब तुम्हें सामान मिलेगा मुझे फोन करना याद रखना। आप निश्चिंत रहें। अरे, क्या सोच रहे हो? उदास मत रहो। मैंने इतने साल उसका साथ दिया, हमेशा एक अधूरी जिंदगी जी। वह कायर भी है, मैंने ये सब सह लिया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। सच कहूँ तो फेंग देशांग बहुत ज्यादा कायर है। वो कारखाना प्रबंधक होकर भी खाने का इंतजाम तक नहीं कर सकते। युआन यांगमिंग की तुलना में वाकई बहुत पीछे हैं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं वापस जाकर उससे तलाक ले लूंगी। मैं तुम्हारा साथ देती हूँ, तो तुम तलाक के बाद क्या हम दोनों खुलकर साथ नहीं चल सकते? अश्लील, सच में तुमसे तुम्हें भी नहीं चाहिए। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, कल हमें जाना है ना। क्या तुम मेरी बड़ी दीदी की बेटी को देख रही हो? जल्दी आराम करो, सो जाओ। जब से मेरी बड़ी दीदी गुजरी, यह जगह काफी समय से आया नहीं। तुमने इस बार इतना सामान खरीदा, क्या यह कमी पूरी करने की कोशिश है? हाँ, लेकिन ये सब निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। अरे कृतघ्न, आज मैं तुझे पीटूंगी ताकि तू मेरे बेटे को सताना छोड़ दे। माताजी, मैंने गलती कर दी, मुझे माताजी मत कह, मैं तेरी माता नहीं हूँ। यह कौन है? यह रोने की आवाज शाओशिया है। तुम आवेश में मत आओ। माँ, मैंने गलती की, मुझे माँ मत कहो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं जरूर आपकी बात मानूंगा। बिल्कुल नहीं, तुम अब भी चिल्ला रहे हो। क्या तुम लोगों को बुलाना चाहते हो? तुम समझते हो पड़ोसी तुम्हारी मदद करेंगे? आज कोई भी आए, काम नहीं चलेगा। तुम कौन हो? मेरे दरवाजे पर चढ़ आए। तुम्हें चुकाना होगा। मैं चुकाता हूँ, लेकिन तुमने मेरी भतीजी को परेशान किया, मैं तुम्हारी जान लूंगा। तीन बुढ़िया को दर्द हुआ, मैं तुमसे लड़ता हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें बाद में संभालता हूँ। शाओशा, मुझे माफ करना, तुम्हें दुखी होना पड़ा। मामा देर से आया। मामा। शाओशा, यह तुम्हारा असली मामा है, तुम्हारी माँ का भाई। प्यारी पोती, दादा ही असमर्थ है, तुम्हें कष्ट सहना पड़ा। आप हैं दादा जांग। तुम आते ही मैंने तुम्हें देख लिया था, मुझे लगा शायद मैं गलत समझ रहा हूँ। मैंने तुरंत पीछा करके उसे वापस ला लिया। अंकल झांग, यह आखिर हुआ क्या है? अरे, अब उसकी बात मत छेड़ो, यह मेरा उल्लू का पट्टा बेटा है। बाद में शादी की थी, दिखने में तो ठीक ठाक लगता है, चुपके से इतना घमंडी बनता है। उसने तो मुझे भी मारा है। क्या झांग चुन कुछ नहीं बोलता, बस एक निकम्मा आदमी है, वह तो चुप ही रहता है। तो तुम हो लिंदा शिया का भाई, तुम सही समय पर आए हो, जल्दी से उसे ले जाओ। मैं जरूर ले जाऊंगा, लेकिन तुमने मेरी भांजी को मारा, यह मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। तुम गलत कदम मत उठाना, ध्यान रखो, मैं तुम पर केस कर दूंगा। मुझ पर केस करो? तू जाकर लोगों से पूछ कर देख। मैं लिन शान तुझसे डरता हूँ कि तू मुझ पर केस करेगा, मुझसे बदला लेना चाहता है। मेरा दरवाजा हमेशा खुला है, अब नहीं करूंगा। आगे कभी भी श्याओ श्या को नहीं मारूंगा, और मैं तुझे मौका भी नहीं दूंगा। श्याओ श्या, चलो चलते हैं। दादाजी, क्या वह मुझे मारेगा? नहीं मारेगा, वह तुम्हारी असली माँ है। बस ऐसे ही ले जाएंगे, मैंने इतने दिन पाला है। क्यों, तुम्हें और क्या चाहिए? क्या कहना चाहते हो? मैंने भी उसे 2 साल पाला है, कम से कम कुछ तो देना चाहिए। अरे तुम ये औरत, तुम्हें शर्म नहीं आती? छोटी शिया का खाना उसके पिता की कमाई का है, तुम भी मेरे बेटे के पालने वाले हो। तू बूढ़ा बेकार, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम्हें कितना चाहिए? कैसे भी देना होगा, तुम एक रकम बताओ, मैं उसी के हिसाब से दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। चलो छोटी जिया,
अभी तो सुबह होने वाली है। तुम छोटे मामा के साथ घर जाओ, ठीक है ना? बच्चा डर गया है, नहीं तो उसे तुम्हारे साथ रहने दो। मैं कोई बहुत हुनरमंद नहीं हूँ, लेकिन उसका पेट भरना फिर भी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो यहीं रुक जाओ। ये 20 रुपए आप संभाल लीजिए। नहीं, यह पैसा नहीं ले सकते, आप ही रख लीजिए, यह बच्चे के लिए है। आगे से आप ही श्याओशिया की देखभाल कीजिएगा। चलो। युआन यांगमिंग, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या करना है? मैं तो कर्ज वसूलने आया हूँ। अगर आज तुम अनाज नहीं दे सकते तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम शांजी के लौटने का इंतजार करो, वह तुम्हें लौटा देगा। पहले तुम जाओ, उसके लौटने का इंतजार करो। मैं देखता हूँ, उसने तुम्हें पहले ही चुन लिया था, खुद ही भाग गया होगा। फिर भी तुम मेरे साथ चलो, मुझे छोड़ दो, तुम्हारा खूब ध्यान रखूंगा। युआन यांग, तुमने मुझे ढूंढा है, मेरी अनुपस्थिति में मुसीबत ढूंढ रहे हो क्या? मेरी अनुपस्थिति में तुम मुसीबत ढूंढ रहे हो क्या? मुसीबत ढूंढ रहे हो? मैं अपना कर्ज वसूलने आया हूँ। मैं भी मुसीबत ढूंढ रहा हूँ। 3 दिन का समय पूरा हो गया है। लिन शान, पैसे वापस करो। हम उसके कितने पैसे मांगते हैं? 3 मन ज्वार और 50 युआन। क्या 3 मन? 50 युआन। मुझे ब्याज नहीं चाहिए। सुनो, वो 100 किलो ज्वार है और 100 रुपए भी। क्या? मैंने सिर्फ 2 महीने के लिए उधार लिया था। ब्याज है, इतना ज्यादा भी नहीं बढ़ना चाहिए। ब्याज पर ब्याज तो बहुत होगा ही। अगर तुम चुका नहीं सके तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, या फिर तुम मुझे अपना वह जंगली सुअर दे दो। शान जी, यह तो बहुत ज्यादा है, तुम चिंता मत करो। भाभी, उनके साथ जाओ। भाभी, तुमने ये पैसे उधार लिए, वो भी मेरी वजह से। तुम चिंता मत करो, ये मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। 30 किलो ज्वार, मैं तुम्हें 30 रुपए छूट देता हूँ, और 100 रुपए और जोड़ो। 130 पैसे लो, जल्दी से भाग जाओ। क्या? क्या सच में तुम्हारे पास है? तुमने उस जंगली सुअर को बेच दिया। यह तुम्हारा मामला नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुमने मेरी भाभी को फिर परेशान किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ले लो। ठीक है, तू बड़ा कड़क निकला। अभी जिंदगी लंबी है, देखते हैं कौन जीतता है। युआन यांगमिंग लिन फैक्ट्री के मैनेजर हैं। अगर भविष्य में उन्होंने हमें निशाना बनाया तो उनकी भी मुश्किल होगी। चिंता मत करो भाभी, मैं यहाँ हूँ। यह बात, यह आज जंगली सुअर बेचने से मिले पैसे हैं, इतने सारे। मैंने 1 किलो के 1 रुपए में बेचा। और सुनो, कनेक्शन बहुत बड़ा है। आगे जब हमारे पास पैसा होगा तो हमें युआन यांगमिंग से डरने की जरूरत नहीं होगी। उस कमीने से। शानजी, तूने बहुत नाम कमाया है, भाभी तेरे लिए बहुत खुश है। बस भाभी, जल्दी से रख लो यह पैसा। भाभी तेरे लिए संभाल कर रखेगी। बाद में तुम्हारे लिए एक बहू लाता हूँ। भाभी, जरूरत नहीं, जो चाहो खरीद लो, जो चाहो खा लो। तुम ठीक से नहीं खाती तो मेरे भतीजे का पोषण कैसे पूरा होगा? ऐसी बातें मत बोलो, बड़ों का आदर नहीं करते। भाभी, तो अब तो शाम हो गई है, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा है। भाभी, मैं शिकार करने जा रहा हूँ। ठीक है, रास्ते में सावधान रहना। चल दिए। यह सिस्टम का दिया हुआ बेवकूफ कुत्ता। बहुत बढ़िया, पहाड़ में घुसे ही थे कि एक जंगली खरगोश पकड़ लिया। आगे बढ़ते रहो, देखते हैं आज क्या कोई बड़ा शिकार मिलता है।
झो लाओर और उसके साथियों का पता चला। आगे 1 किलोमीटर की दूरी पर जाल बिछाओ, मकसद मेजबान को नुकसान पहुंचाना है। इस खतरे की चेतावनी भी दे सकते हैं। झो लाओर, तुम्हारी हिम्मत देखो। क्या 7-8 ज्यादा नहीं है? 2-3 ही काफी है। कुछ ज्यादा लगाने में कोई हर्ज नहीं। मुझे नाराज करने की हिम्मत? उसे काट दो, काट दो। शायद 3 लगे। मैं एक जाल में फंस गया हूँ। मैंने उस पर कुत्ते का मल लगा दिया है। मैंने सोचा यह गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। बचपन से ही तू बहुत चालाक लगता था। लिन शान, तेरी खैर नहीं। मुझे क्यों थप्पड़ मारा? मैंने थप्पड़ नहीं मारा। मेरे साथ छेड़छाड़ मत करो। पता है यह क्या है? रेत की बोरी जैसे मुक्के। तुमने सही जवाब दिया। मैं तुम्हें खाने का इलाज करता हूँ। रेत की बोरी जैसे मुक्के। मत मारो। गलती हो गई भैया, जल्दी करो। अपने कर्मों का फल भोगो। छोड़ो मुझे। बहुत दर्द हो रहा है। हमें तुरंत डिस्पेंसरी जाना होगा। इंजेक्शन लगवाना है। इस जानवर के फंदे में गंदगी है। संक्रमण हो गया तो बुरा होगा। गंदगी का ख्याल ही न रहा। गंदगी छूने को किसने कहा था? तुमने अभी मेरी बुद्धिमानी की तारीफ की थी ना। तेरी बुद्धिमानी किस काम की? मैं संक्रमित हो गया हूँ। मैं तुम्हें ठिकाने लगा दूंगा। फिर से कुछ खरगोश पकड़े हैं। यह बेवकूफ कुत्ता कमाल का है। इसके होते हुए बंदूक कौन इस्तेमाल करेगा? आज काफी शिकार हुआ है। जो भाइयों में से एक भी अपाहिज हो गया है। अभी कुछ समय के लिए मुसीबत नहीं खड़ी करेंगे। चलो घर चलते हैं। उत्तर पूर्वी तेंदुए की खोज। यह तेजी से मेजबान की ओर बढ़ रहा है। कृपया मेजबान तैयारी करें। उत्तर पूर्वी तेंदुआ। यह तो बहुत बढ़िया चीज है। उसने मुझे शिकार समझ लिया है। आ जाओ, देखते हैं कौन है असली शिकार। अच्छा, मेरे हाथ में सच्चाई है। देखते हैं कौन ज्यादा मजबूत है। इस तेंदुए में मांस कम है, लेकिन हर अंग कीमती है। इससे काफी पैसे मिलने चाहिए। ठीक बेच दिया है। मैं अपनी भाभी के लिए कुछ अच्छा खरीदूंगा। शानजी, मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था। क्या हुआ? वन विभाग राहत अनाज बांट रहा है। युआन यांगमिंग तुम्हारी भाभी को निशाना बना रहा है। यह क्या है? क्या उसे सजा याद नहीं रहती, सिर्फ खाना याद रहता है? मुझे राहत अनाज क्यों नहीं दिया जा रहा? तुम्हें ही क्यों दे? असल बात तो यह है, तुम हमारे वनक्षेत्र की नहीं हो। तुम्हारा पति मर चुका है। तुम्हारे पास लेने का क्या अधिकार है? लेकिन मैंने अभी तक उससे तलाक नहीं लिया है। मैं अभी भी लिन परिवार की हूँ। यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं फैक्ट्री का मैनेजर हूँ। मेरी ही चलेगी। यह अनाज मैं इसे फेंक दूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगी। तुम बहुत ज्यादा दबंगई कर रहे हो। कर दी दबंगई तो क्या हुआ? मैं फैक्ट्री मैनेजर हूँ। मैं तय करूंगा किसे देना है। जो हमारे लकड़ी फार्म का नहीं है तो फटाफट चला जाओ, नहीं तो हमें दूसरों को राशन बांटना है। युआन यांगमिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी को परेशान करने की? मैं तुझे गोली से उड़ा दूंगा। लिन शान, पहले मेरी बात सुन लो। यह अनाज हमारे वन क्षेत्र के लिए है। ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मेरी भाभी और मेरे भाई, अभी तो तलाक भी नहीं हुआ है। वह हमारे लिन परिवार की है। क्यों नहीं कर सकते? शान जी, जल्दबाजी मत करो। मारपीट करना, जान से हाथ धोना पड़ेगा। भाभी, यह काम मुझे सौंप दो। तुम मेरे पीछे रहो। किसी बात की चिंता मत करो। बंदूक क्यों निकाल ली? डायरेक्टर शिव, तुम आ ही गए। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। लिन शान मुझे गोली मारने वाला था। शान जी, क्या बात है? मेरी भाभी को भी राहत अनाज नहीं दिया? बिल्कुल ऐसा नहीं है। डायरेक्टर जू, यह अनाज हर वन क्षेत्र को दिया जाता है। सबका हिसाब है। उसकी भाभी का पति तीसरा है। सिद्धांत रूप में कहे तो वह हमारे लिन कारखाने का आदमी नहीं है। मेरी भाभी और मेरे भाई, अभी तक तलाक नहीं हुआ है। डायरेक्टर जू, आपने देख लिया ना, वह बिल्कुल तर्क नहीं मानता। युआन यांगमिंग, मुझे क्यों लगता है कि यह तुम्हारी गलती है? क्या मैंने कहा था यह मामला तुम्हारी गलती है?
भाभी ने दूसरी शादी नहीं की तो वो तुम्हारे लिंचांग के लोग हैं, क्यों नहीं भेजते? लेकिन कोई लेकिन नहीं, लोगों को अनाज दो। ठीक है, मैं भेजता हूँ। रुको, मैं चाहता हूँ कि तुम जमीन पर पड़ा अनाज उठाओ, मेरे लिए एक एक दाना खाओ, एक एक दाना करके मेरे लिए खाओ, फिर मेरी भाभी से माफी मांगो। लिनशान, तू बहुत आगे मत बढ़, तो मैं तुझे गोली से उड़ा दूंगा। डायरेक्टर जू यहाँ है, सब लोगों ने अभी देख लिया। तुम गोली चलाने की हिम्मत करते हो तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, तुम लोगों ने देखा है, किसी ने नहीं देखा। वह व्यक्ति कहाँ है? तुम मरने के लायक हो। मैंने गलती की, मैंने गलती की। दादा लिनशान, मैं उठाऊंगा जो अनाज जमीन पर गिरा है, उसे एक एक दाना चुनकर उठाऊंगा, अपनी भाभी से माफी मांगूंगा। मैं गलत था। डायरेक्टर जू, आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मेरा शुक्रिया? मैंने तो आज कुछ किया ही नहीं, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ है। तो फिर तुम खेत पर आओ, क्या कोई बात है? अब तुम कहते हो जब भी तुम्हें फुर्सत मिले मुझे कॉल करना। तुम्हारा माल कहाँ है? मैं अभी पहाड़ से उतरा हूँ, अभी अभी आया हूँ, तुम्हें कॉल करने ही वाला था। क्या तुमने माल ढूंढ लिया? मैंने ढूंढ लिया। 10 जंगली मुर्गियाँ, 5 खरगोश और 1 मंचूरियन तेंदुआ। और मंचूरियन तेंदुआ, यह तो बहुत अच्छी चीज है। तो तुम हमारे साथ चलो, घर से ले आओ। जल्दी चलो, जल्दी चलो, मेरी गाड़ी में आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। तो चलो चले। डायरेक्टर शिव, मैं अंदर से सामान लाता हूँ, जरा ठहरो। तो पहले तुम बच्चे को देखो। सब कुछ यही है। यह सच में एक पूर्वी चीतर है। आजकल बहुत से अधिकारी इसे ढूंढ रहे हैं। शानजी, तुमने वाकई मेरी बहुत मदद की। कैसी मदद? मैं बस सही समय पर आ गया। संयोग भी तो मदद ही है। यह चीतर तुम्हें कितने का मिला? तुम क्या दाम मांग रहे हो? यह तेंदुआ मैं तुमसे 800 लूंगा। इसमें जंगली मुर्गे और खरगोश हैं, मुफ्त में समझो। सच्ची? फिर मैं सब ले जाऊंगा। अरे छोड़ो भी, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा रहा हूँ। ये 1500 है। डायरेक्टर जू, यह तो बहुत ज्यादा है। मैंने कहा था मेरी कीमत ब्लैक मार्केट से ऊंची है। इस 1500 में भी मुनाफा है, संभाल कर रखो। मैं फिर शिष्टाचार नहीं निभाऊंगी। शुक्रिया डायरेक्टर शिव। अरे, मुझे बस शिव दीदी बुला लो। डायरेक्टर शिव कहो, यह तो बहुत औपचारिक हो गया। शुक्रिया शिव दीदी। मैं पहले चलती हूँ, याद रखना, जरूर मुझे फोन करना। डायरेक्टर शिव चले गए। अंदाजा लगाओ आज कितना कमाया? इतना ज्यादा? दरअसल यह पूर्वोत्तर तेंदुआ बहुत कीमती है। दीदी, ले ले, तुम कैसे आ गए? कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, 2 दिन के लिए। तुम हमेशा रह सकते हो। अचानक दीदी के पास रहने आ गए। मैं दीदी को याद कर रहा था। रहो, जितने दिन रुको, कोई बात नहीं, उसे तुम्हारे कमरे में रहने दो। लिनशान, क्या हुआ? सुना है तुमने मेरी बहन को परेशान किया, सारा अनाज लिव वेंजिंग को बेच दिया। वह औरत, यह बात अब बीत गई है। शान जी अब अच्छा हो गया है, मेरे साथ भी अच्छा व्यवहार करता है। सच में? दीदी, तुम डरो मत, मैं यही हूँ। ले ले, मैं सच में सुधर गया हूँ। और मैंने लिव वेंजिंग के साथ, हाँ ले ले, शान जी सच में सुधर गया है। अब वह रोज पहाड़ पर शिकार करने जाता है, घर के खर्च में मदद करने। अभी सामान बेचकर 1500 कमाए हैं। यहाँ क्या बिकता है? इतना पैसा कमा सकते हैं क्या? बिल्कुल सही, एक मैंचूरियन तेंदुआ मारा था, कुछ जंगली मुर्गे और खरगोश भी हैं। तुम,
मैंचूरियन तेंदुआ मार सकते हो। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब और मत पूछो, बिल्कुल सही समय पर आ गए तुम। आज दीदी पकौड़ी बना रही है, चलो। बहुत बढ़िया दीदी, मुझे बहुत समय से पकौड़ी नहीं मिली है, दीदी की मदद करने चलो। हम तुरंत मेरे सामने आ जाओ। तुरंत मेरे सामने आ जाओ। आप यहाँ कैसे? क्या मैं नहीं आ सकता था? मैं तुम्हारी बहन के लिए एक रिश्ता लाया हूँ। उसने मना कर दिया, वह चुपके से भाग आई है। जियांग ले, ईमानदारी से मेरे साथ वापस चलो। माँ, मैं यांग हाओ से शादी नहीं करूंगी, मुझे वह पसंद नहीं है। माँ, आप लेले को यांग हाओ से ब्याह रही है। यांग हाओ वह आदमी कैसा है, आप भी तो जानते हैं, लेकिन वह यांग हाओ के साथ है। कम से कम पेट भर खाना तो मिलेगा, भूखा तो नहीं मरना पड़ेगा। हाँ जियांग ले, तुम मेरे साथ रहो, कम से कम भूखे तो नहीं रहोगे, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ भी आराम से रह सकती है। यांग हाओ, तुम दिल बदल रहे हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मुझसे नहीं, तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, तो फिर किससे करोगी? मैं उससे शादी करूंगी। मुझे ढाल बना रहे हो, छोड़ो भी, तुम्हें देखकर तरस आ रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। बिल्कुल सही, जियांग ले मेरी औरत है, उसने मुझसे शादी करने का वादा कर दिया है। जल्दी से लौट जाओ, तुम क्या चीज हो? जल्दी से जियांग ले को छोड़ दो, वह मेरी औरत है। मुझ पर हाथ डालने की हिम्मत, तुम लोग क्या देख रहे हो? चलो आगे बढ़ो। शान जी, सावधान। अरे जल्दी निकल जाओ, तुम मेरे लिए इंतजार करो, यह मामला खत्म नहीं हुआ है। शान जी, तुम बहुत कमाल हो। व्यक्ति उनके इतने सारे लोगों को पीटा। बेटी, लोलो की बात आप फिक्र न करें। यांग हाओ वह कैसा आदमी है, आप भी जानते हैं। पेट के कारण लोलो को आग में नहीं कूदने देना चाहिए, लेकिन अगर लोलो ने शादी नहीं की, यांग परिवार की शादी की रकम ले ली है, अब क्या करेंगे? वो सारा पैसा और अनाज तुम्हारे बड़े भाई ने ले लिया, अपनी सास को खुश करने में लगा दिया। चाची, लेले की शादी की रकम का मामला तुम चिंता मत करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें ये मीठी बातें कहने की जरूरत नहीं, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। तुम्हारे बड़े भाई के बाद तुम रोज लिव वेंजिंग के घर जाते हो चापलूसी करने, मेरी बड़ी बेटी तक तुम्हारे बर्बाद कर दिया। माँ, शान जी अब बदल गया है, अब वह रोज पहाड़ पर शिकार करने जाता है, घर के खर्च में मदद करने के लिए। आज तो उसने 1500 कमाए हैं, देखिए। इतना ज्यादा, तू सचमुच बदल गया है। मैं तो बहुत पहले सुधर गया था, और मैं और लिव वेंजिंग, हमारा रिश्ता पूरी तरह खत्म हो गया है। अच्छी बात है, बहुत अच्छा। अरे तुम कब मेरी लोलो से शादी करो? क्या 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 तुम लोलो के मर्द नहीं हो? तुम तो लिन शान से शादी करने वाली थी। यह इसमें समय तो लगेगा ना? बेटी, मैंने अभी जो किया वो सिर्फ यांग हाओ को संतुष्ट करने के लिए था, मेरा और उसके बीच कुछ भी नहीं है। हाँ, मैंने अभी भी सिर्फ लेले को मुश्किल से बचाने के लिए किया था, तो मुझे पता है। तो अब तुम सुधर गए हो ना, और घर चलाने की क्षमता भी है। मैं सच में चाहता हूँ लेले की शादी तुमसे कर दूं। लेले मेरे साथ रहेगी तो भूखी रहेगी, कौन जाने यह सर्दी भी नहीं निकल पाएगी। शान जी, तुम भी अब बच्चे नहीं रहे, मुझे लगता है तुम और लेले एक दूसरे के लिए बने हो। क्यों ना एक बार कोशिश करके देखो? दीदी, तुम भी ऐसा कैसे कह सकती हो? जियांग ले वाकई बहू बनने के लिए बहुत उपयुक्त है। मैं अब सिस्टम की मदद से शिकार करता हूँ, पूरे परिवार का पेट भर सकता हूँ। अब समय आ गया है जीवन के बड़े फैसले के बारे में सोचने का। तुम कैसी नजर से देख रहे हो? या फिर तुम मुझसे शादी कर लो, मैं वादा करता हूँ तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी दूंगा। तुम सपने देख रही हो, मैं तुम लोगों से बात नहीं करूंगी। लेले शर्मा रही है, लगता है ये मामला जल्दी नहीं सुलझने वाला, इसे धीरे धीरे ही करना होगा। बेटी, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? आज हमने मोमोज बनाए हैं, आज ही। क्यों ना आप आज रात यहीं ठहर जाएं? ठीक है, मुझे तो बहुत देर से भूख लगी थी। माँ, क्या आप वाकई नहीं रुकेंगी? क्या तुम एक और रात यहाँ रुक सकती हो? अरे नहीं, घर में कुछ काम बाकी है। बेटी, तुम्हें जल्दी वापस जाने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन और ठहर जाओ। माँ, अरे भाभी, अब तो काफी देर हो गई है, मुझे शिकार पर जाना है। ठीक है, तो मैं तैयारी करता हूँ, राशन और पानी। हाँ शानजी, शानजी, तुमने पहले मुझसे शादी का वादा नहीं किया था। मैं वादा करता हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए,
बस तुम मुझसे शादी कर लो। मैं सच कह रहा हूँ शानजी, मुझे पता है पहले मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सुबह सुबह तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, मैंने कब शादी का वादा किया था, और अब मेरी एक पत्नी है, हमारी शादी होने वाली है, तुरंत निकल जाओ। शानजी, मैं नहीं जानता वह कौन है, लेकिन हमारा प्यार क्या उससे कम है? तुम दोनों में क्या रिश्ता है? सुनाई नहीं दिया? मेरा पति तुझे भगाया था ना? अगर अब भी नहीं गया तो मैं हाथ नहीं रोकूंगी। मैं शानजी से बात कर रही हूँ, तुझे कुछ नहीं करना। शानजी, मेरी भावनाएं तुम्हारे प्रिय सच्ची हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं ईमानदार नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें अपने घर की ज्वार दे सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी थोड़ी सी ज्वार किसे चाहिए? अगर तुम मुझे फिर परेशान करोगे तो मुझे मारने का दोष मत देना। दफा हो जा। शानजी, बस मुझसे शादी कर लो। क्या तुम मेरे साथ सोना नहीं चाहते? मैं आज रात ही वहाँ आ सकती हूँ। मैंने पहली बार ऐसा सुना है, कोई जबरदस्ती कर रहा है, दूसरों से शादी की भीख मांगने वाली। क्या बात है? सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी बीवी अभी घर पर है, मैं चुपके से निकला हूँ, बस कोई और बात मत करना। मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ, अच्छी खबर, मैं गर्भवती हूँ। गर्भवती? ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, तुम पैसे ले लो, जाकर बच्चा गिरवा दो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने कहा था गर्भवती हो, अपनी बीवी को तलाक दे दो, फिर मुझसे शादी करोगे। मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम सच मान बैठे। यह पैसा ले लो, अब मुझसे मत मिलना। कमीने युआन यांगमिंग, नहीं, मुझे अपने बच्चे के लिए देने हैं। एक ऐसा आदमी ढूंढो जो तुम्हारी जिम्मेदारी ले। लिनशान, लिनशान, मैंने कहा इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है। शान जी, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? मैं तुमसे शादी करूंगा, यह असंभव है। लेकिन तुम्हें हमारे लाओ लिन परिवार में ब्याहना ही है, उसे एक बहू की तलाश है, तुम उससे शादी कर सकती हो। कमीना, मैं मिन्नतें कर रहा हूँ और तुम समझ ही नहीं रही। तुम अपने आप को क्या समझती हो? शायद उसने खुद ही पता लगा लिया, मैं गर्भवती हूँ, इसलिए तुम मुझे सहारा ढूंढ रही हो। लेकिन पिछले जन्म में मैं भूल गया था, इस बार नहीं होगा। अरे, क्या वो लड़की लिव वेंजिंग नहीं है? क्या वो गर्भवती है? पहले से काफी मोटी लग रही है। मेरी जब प्रेगनेंसी थी तो भी कुछ ऐसी ही थी, कौन जानता है, पता नहीं उसने फिर किसका बच्चा पाल रखा है। भाभी, तो मैं अब शिकार को चलता हूँ। शानजी, याद रखना, जल्दी लौट आना। मैं पहले लेले को घर छोड़ दूंगा, शायद कुछ दिन रुकेंगे, माँ का कुछ काम कर दूंगा। हाँ। अरे, आज कोई बड़ा शिकार तो नहीं मिला, लेकिन इन खरगोशों की कमी नहीं है। ले लो। शिकार चेतावनी, सूचना, 1 किलोमीटर दूर एक जंगली सुअर है। जंगली सुअर, यह तो मैंने सोचा नहीं था, आज भी इतना बड़ा माल है। अरे, यह कौन सी जगह है? सिग्नल बिल्कुल भी क्यों नहीं है? शाम होने वाली है, अब क्या करें? यह क्या चीज है? शिवलिंग। जंगली सुअर, अरे बाप रे। नवासी 699 पहाड़ 01। तुम चिल्लाना बंद करो, जंगली सुअर पहले ही मर चुका है। लिनशान, तुम यहाँ कैसे? डायरेक्टर जू, तुम यहाँ कैसे? अगर मैंने इस जंगली सुअर का पीछा न किया होता, तुम मुसीबत में पड़ जाते। इसकी चर्चा मत करो, आज मैं सामान लेने आया था और संयोग से मैं मिल गया इस जंगली सुअर से, वरना तुम, आज मैं यहीं रुकूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्यों श्रीमान, मैं आपको लकड़ी के यार्ड वापस ले चलता हूँ। अब तो रात हो गई है, आप यहाँ हमेशा नहीं रह सकते, तो फिर मुझे अपने साथ ले चलिए। यह जंगली सुअर तुम मेरी गाड़ी में रख दो, वैसे भी मुझे इसे ले जाना है, तो मेरा इंतजार करो। आ जाओ। यह मेरी भाभी का कमरा है,
वह आज रात घर पर नहीं है। तुम यहाँ ठहरो, कल सुबह तक मैं संपर्क करता हूँ। अरे तुम्हें क्या हुआ? पहले मोच आ गई होगी। उस पर काफी पहाड़ी रास्ता चले, इसलिए गंभीर हो गया। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। अरे लिनशान, मुझे नीचे उतारो। लिनशान, मुझे नीचे उतारो। अरे लिनशान, क्या तुम सच में इलाज कर सकते हो? हम शिकारी काम करते समय चोट लगना तो आम बात है, कुछ बेसिक इलाज फिर भी ठीक है। तो बहन जू, मैं शुरू करता हूँ। तो आपको परेशानी दी। आप कल सुबह, अब तुम सामान्य रूप से चल सकती हो, लेकिन आराम का ध्यान रखना। क्या बस इतना ही? अरे सिस्टर जू, अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो मैं पहले जाता हूँ। अरे रुको शान जी। क्या हुआ? जू दीदी, क्या मुझे रात भर रुकने दोगी? अरे छोड़ो तुम, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। क्या बात है? मैंने अभी सोचा, हर रोज नौकरी छूट रही है और माल मिल रहा है। यह बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है तुम मेरे एजेंट बन सकते हो। मैं उन लोगों को माल भेजने दूंगा तुम्हारे पास यहाँ, फिर तुम मेरे पास भेज देना। बीच में तुम कितना कमाते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। सच में, बिल्कुल सच। मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ? तो बहन जू, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो, तो क्या मैं क्या अमीर नहीं बन जाऊंगा? ऐसे पूरी तरह से युआन यांगमिंग की कमाई का रास्ता बंद कर दिया। मेरी भाभी के साथ ऐसा करके देखता हूँ तुझे कैसे बर्बाद करता हूँ। अब और नहीं छोड़ना। मैं युआन यांगमिंग के पास जा रहा हूँ, उससे कहूंगा सुबह मुझे दफ्तर छोड़ दे। अरे हाँ, यह तुम्हारे लिए है। क्या कर रहे हो? रात भर का किराया? अरे छोड़ो भी, कैसा रात भर का किराया? मेरी गाड़ी में क्या तुमने मारा हुआ जंगली सुअर है? मेरे ख्याल से वह जंगली सुअर बस 300 रुपए। ठीक है, फिर मैं शर्म नहीं करूंगी। अरे धीरे चलो लीजी। डायरेक्टर शिव, आप इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए? क्या आप सामान लेने आए हैं? मेरे पास काफी बड़ा माल है, मैं आपको देने ही वाला था। मैं कल रात से आया हूँ, लिन शान के घर रुका हूँ। आज मैं दो बातों के लिए आया हूँ। लिन शान के घर रह रहा हूँ, गेस्ट हाउस नहीं गया। वह और लिन शान का क्या रिश्ता है? दो बातों की बात ही मत करो, यहाँ 100 बातें भी हों तो भी मैं आपके लिए कर दूंगा। पहली बात, मेरे लिए एक गाड़ी का इंतजाम करो ताकि मैं दफ्तर वापस जाऊं। और फिर जो गाड़ी जिनशान पहाड़ के रास्ते में खराब हो गई थी, उसे भी खींच कर शानहेटुन वापस ले आओ। दूसरे मामले के लिए, आज से आगे तुम्हें मुझे माल पहुंचाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या मैंने कुछ गलत किया है? ऐसा नहीं है, मैंने एजेंसी का अधिकार लिन शान को दे दिया है। अब तुम माल प्राप्त कर लेना। आसपास का सारा माल भी लिन शान को सौंप दो। लिन शान एकत्र करके मुझे देगा। बस यही तय है। मुझे काम है, पहले जा रहा हूँ। लिन शान, फिर तुम ही मेरी कमाई में रुकावट डालने की हिम्मत करते हो? तू मेरा इंतजार कर। कुसुम दीदी, इतनी सुबह यहाँ मेरी घात में बैठी हो? हाँ, तू क्या पहाड़ पर जा रहे हो? मुझे भी साथ ले लो। ठीक है, चलो। यहाँ, यह तो पर्वत देवता का गहरा क्षेत्र है। क्या हम वाकई यहाँ शिकार करने आए हैं? डर लग रहा है। अगर तुम डर रही हो तो मैं तुम्हें अभी वापस ले चलता हूँ। मुझे डर लगता है, मैं जानता हूँ। पहाड़ों में कभी कभी शिकार होता है, कुछ और दिन रुकना होगा। इसलिए आज मैंने जानबूझकर ज्यादा सूखा राशन लाया है। बस तुम्हें डर न लगे तो ठीक है। शिकार की चेतावनी। 10 मील दूर एक मूर्ख खरगोश मिला है। कृपया मेजबान ध्यान दे। आखिरकार शिकार आ गया। बहन कोई हुआ, मुझे मूर्ख खरगोश का पता चला है। मैं पहले जाता हूँ। मैं कुत्ते को तुम्हारे साथ यहाँ छोड़ता हूँ। कुत्ते को अपने साथ ले जाओ। पहाड़ों में कितना खतरा है। सच में बेवकूफ कुत्ता है, इंसान को देखकर भी नहीं भागता। अच्छा है, ताकत बच गई। कम से कम कुछ 100 रुपए तो मिलेंगे। एक मैंचूरियन बाघ मिला है। वह लियो कुइहुआ की तरफ तेजी से भाग रहा है। बुरा हुआ। यह क्या चीज है?
अरे यह तो बाघ है। क्यों खड़े हो, चलो। शान जी, जल्दी भागो, पीछे बाघ है। तुम पकड़ो। तुम क्या कर रहे हो, सावधान रहना। तुम इंसान हो ना? क्या मैं इंसान नहीं भूत हूँ? क्या तुम हिल सकते हो? कोई बात नहीं सांगे, आज मैंने अपना सब कुछ सौंप दिया, ये तो छोटी बात है। शान जी, कोई हुआ दीदी, तुम ठीक तो हो ना? इस बात का दोष मुझ पर है, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था जंगल में। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ जो दादा मिल गए, अगर वे न होते शायद यहीं फंस जाते। तुम्हारा शुक्रिया। शुक्रिया कैसा, मैं भी आसपास शिकार कर रहा था। जल्दी से आओ, अच्छा इंसान नहीं है, तीन ना देखो ना बचाओ, है ना? इस बात के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस तरह बाघ का फायदा, मैं तुम्हें कुछ हिस्सा दूंगा। भाई शान, मैंने भी कुछ नहीं दिया, शेर का हिस्सा मुझे नहीं चाहिए। तुम तो बड़े चतुर हो, मैं तुम्हें अमीर बनाऊंगा। मुझे शिकार पर ले चलो, आज के बाद से बस तुम वापस जाओ, शिकार जमा करना शुरू कर दो, अनाज और सूखी सब्जियां तुम इकट्ठा करके मुझे देना। बस कीमत ब्लैक मार्केट से कम हो, मैं तुम्हें ऊंची कीमत दूंगा। सब शान भैया की बात मानेंगे। अब शाम भी हो गई है, चलो इस बाग को संभालते हैं। अफसोस बॉस जो पहले चला गया, नहीं तो तुम दोनों मिलकर उठा लो, इससे आसानी हो जाएगी। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? थोड़ा सा उठा लेते हैं, मैं तो खाली हाथों से भी तीनों को पीट सकता हूँ, फिर भी उसे उठाने की कमी है। इतनी ताकत बची है क्या? कुंवारी कुंवर की ताकत है। अरे बाप रे, लिन शान ने शिकार किया है, एक बाघ का। लिन शान यह कर सकता है, बाघ का शिकार। यह बाघ सबसे ज्यादा जगह पीछे के सिर में है, फिर नीचे चला गया। यह गोली से नहीं मारा गया, यह लिन शान है, किसी भारी चीज या मुक्के से मारा गया है। बाघ को बिना हथियार के मार डाला, वो सोंग का अवतार। सुन रहे हो शान जी, वे तुम्हें बुला रहे हैं, वो सोंग का अवतार है। आज के बाद तुम यहाँ आसपास मशहूर हो जाओगे। यह तो शायद मेरे भाई को खा गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जल्द ही उसे ढूंढ लूंगा और फिर मुक्कों से उसकी खबर लूंगा। गाड़ी, बहन जू, लिव वेंजिंग, लिन शान, देख लो, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। मुझसे शादी करने को तैयार लोगों की कमी नहीं है। यह मेरा प्रेमी वांग दी है, पीछे वाली गाड़ी उसी की है। तुम शिकार कर लेते हो तो क्या हुआ? तुम उस गाड़ी की बात कर रहे हो, वह तुम्हारी है, यह तो उसी का है, वरना तुम्हारा होता क्या? तुम हमें कम मत समझो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा प्रेमी इस शहर का मुखिया है ना वांग दी? हाँ हाँ, मेरे पिता तो शाहेजी कस्बे के मुखिया है। तुम्हें एतराज है क्या? एतराज कैसा? इसमें एतराज करने जैसी क्या बात है? तुम्हारे पिता चाहे स्वर्ग के राजा हो, मुझसे क्या मतलब? अगर तुम अभी मुझसे माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। वांग दी को कह सकते हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। शान जी को अभी भी नौकरी की जरूरत है, देखा नहीं, यह बाघ शान जी ने मारा है, जब बिक जाएगा तो तुमसे बेहतर हो जाएगा। बस एक बाघ है, इस बार उसका भाग्य अच्छा था, अगली बार कुछ कहा नहीं जा सकता, शायद बुरा हाल हो, वो अपने भाई जैसा ही है। तुमने क्या कहा? लिन शान, तुम क्या कर रहे हो? मेरा आदमी यही है, संभल जा, वो तुझे पीट देगा। हाँ सही कहा, मेरी औरत को एक बाल भी बाका करके दिखाओ, मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। कहो कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन तुमने मेरे भाई के बारे में कहा तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। शानजी, बहन जू, यह गाड़ी मैंने रहने के लिए नहीं दी थी, युआन यांगमिंग को भेजा था शाहेजी कस्बे में मरम्मत के लिए, है ना? तेरी गाड़ी कैसी? तुझे शर्म नहीं आती? किसे कह रहा है बेशर्म? मेरा मतलब है, यह गाड़ी तेरी नहीं है, तू अपनी कैसे कह सकता है? मेरी नहीं है, क्या तेरी है? यह मेरे पति की है,
वांग दी ने उसे बताया, यह गाड़ी किसकी है? वेन जिंग, हम पहले चलते हैं। कहाँ जाना है? क्या यह तुम्हारे लिए खरीदी गई है? मुझे पता है, तुम शानहे गांव के हो, खरीद विभाग के प्रमुख, लेकिन मेरे पति, वह तो शाहेजी कस्बे के प्रमुख हैं। हमें कमजोर मत समझो, वह वांग हाइताओ के बेटे हैं। तो मुझे फोन करना होगा। अच्छी तरह पूछ लिया, मारो डर किसे है? नहीं नहीं दीदी, मैं गलत था, मैं सरपंच का बेटा नहीं हूँ, मैं खुद गैराज हूँ, गैराज का एक छोटा मैकेनिक। यह गाड़ी मैंने चुराई है। मैंने कहा था ना, वांग हाइताओ का कोई बेटा नहीं है। यह कहाँ से आ गया? यह तुम्हारा बेटा। तुम्हारा क्या मतलब है? मजाक कर रहे हो वेंजिंग? मैं मजाक नहीं कर रहा, वे सब बातें तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए थी, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। तुम मेरी क्या जिम्मेदारी लोगे? अरे तुम ये प्यारी सी चीज, मत जाओ वेंजिंग। इतनी देर तक लियो वेंजिंग ने पकड़ा है, एक नकली अमीर दूल्हा। यह तो बहुत मजाकिया है। अब मेरे पास गप मारने का नया मसाला है, अपनी बीवी को अच्छे से सुनाऊंगा। मैं भी। आज तुम कैसे आ गए? पहली बार तुमने चीज ली है, मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। तुम्हारा अभ्यास नहीं है, इसलिए नीचे देखने आया। आदमी ने ले लिया, पहले आसपास। सिस्टर जू के ग्राहक, सामान अभी तक नहीं पहुंचा, सुबह तक आ जाएगा। ठीक है सिस्टर जू, मैंने अभी एक बाघ मारा है, देखो यह चीज, इसकी कीमत क्या होगी? अब तुम शेर से लड़ सकते हो। हाँ, शानजी बहुत ताकतवर है। यह शेर तो उसने अपने हाथों से मारा है। बिना हथियार के शेर से लड़ना, क्या तुम वू सोंग हो? मेरी बस किस्मत अच्छी है, इस समय में पहाड़ों में कुछ भी नहीं है। शायद यह बाघ कई दिनों से भूखा है, बहुत कमजोर है। फिर भी आम लोग, क्या तुम संभाल सकते हो इस बाघ को? मेरे देखने में तो यह बाघ 15,000 का है। बस इतना ही पैसा मैंने साथ लाया है। धन्यवाद बहन जू। नहीं, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। यह बाघ तो बहुत दुर्लभ है, शरीर का हर अंग बहुमूल्य है। बहुत से लोग इसे पाने के लिए तैयार बैठे हैं। बहुत शानदार है शानजी, अब तुम लाखपति बन गए हो। कोई हुआ दीदी, तो यह तुम्हारे लिए है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैंने तो कोई मेहनत ही नहीं की। फिर भी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी मेहनत बेकार जाए और तुम्हें मांस का हिस्सा भी नहीं मिला। इसे मेरी तरफ से सांत्वना समझो, पर यह तो बहुत ज्यादा है। फिर मैं थोड़ा सा ही लेता हूँ। ठीक है शानजी, तुम मेरी मदद करो, इस बाघ को गाड़ी पर लाद दो। मुझे जल्दी से बाघ को वापस भेजना है। अरे सिस्टर जू, वो गाड़ी क्या करेंगे? तुमने चला दी है, तुम आना जाना और सामान पहुंचाने का काम करते हो। एक गाड़ी हो तो सब आसान हो जाता है, बस ऐसे ही चले गए। बहुत खूब शानजी, आगे चलकर तुम्हारे पास अब कार है चलाने के लिए। क्या बात है, मैं गाड़ी चला सकता हूँ। भाभी को ले गया, मैं पहले चलता हूँ। कोई हुआ दीदी, आप पहले वापस जाइए,